अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं कहानी में। अधिक का घर, मुंबई। बेटा, कल तुम लोग को हनीमून के लिए निकलना है। आज सारी पैकिंग कर लेना। मेरी मदद चाहिए तुम्हें। अधिक की मां ने किचन में कॉफी बना रही जानकी को कहा। नहीं आंटी, मैं कर लूंगी। अगर मदद चाहिए होगी तो दिनू भैया से बोल दूंगी। स्टव पर उबल रहे दूध में कॉफी का पाउडर अलग हो आया था। मिक्स करने के लिए उनको अच्छे से घोलने की जरूरत थी। ऐसा ही कुछ जानकी और अधिक की मॉम के बड़ी ईचा हो रखा था। दोनों कोसों दूर चली गई थी। अधिक के तार से जुड़ी ये दो औरतें सास बहू से आगे एक दोस्ती के पड़ाव पे आ पहुंची थी। लेकिन फिर सब बिखर गया। अभी तो जानकी की मेहंदी भी ज्यों की त्यों थी, हर पल उसको याद दिलाती थी इस समझौते की शादी को, अपनी फूटी किस्मत को, प्रिया के प्रति अधिक के प्यार को। इन हालातों में फिर से एक बार उसे हनीमून जैसे बड़े शिखर को पार करना था। वो अपने कमरे में चली आई। आज सुबह से ही अधिक कहीं काम से बाहर गया हुआ था। अधिक कहाँ जाता है, किससे मिलता है, ये सब जानने में जानकी को अब दिलचस्पी नहीं रही थी। लेकिन उस दिन डायरी पढ़ने के बाद जानकी ने जैसे अधिक के दिए धोखे को स्वीकार कर लिया था और शायद अधिक को वह माफ भी कर चुकी थी। सिर्फ अधिक और प्रिया के प्यार की खातिर। जानकी ने अपना बैग खोला और कान में ईयरफोन डाल दिए। उसने पैकिंग शुरू कर दी। उसे पता था कि हनीमून के संबंधित कोई भी बात उसके मन के घावों को फिर से ताज़ा करेगी, इसीलिए वह पहले से ही मानसिक तौर पर तैयार होगा थी। कुछ इधर उधर के ख्याल न आए इसलिए उसने कानों में ईयरफोन भी लगा दिए थे। हनीमून की शॉपिंग के वक्त लिए हुए कपड़े एक के बाद एक बैग में फोल्ड करके रखती गई। फिर उसको याद आया, अब ये सब कपड़ों की क्या जरूरत है। अधिक को खुश करने के लिए ये सब तरह तरह के रंगीले कपड़े उसने अपनी सहेलियों के बहकावे में आकर खरीदे थे। उसको वैसे भी शॉर्ट कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं थे। जानकी ने सारे कपड़े बैग से निकाल दिए और वह एक सोलोटा ट्रिप पे जा रही होती तो क्या पहनती, यह सोचने लगी। जैसे ही सोलो वेकेशन का ख्याल आया तो उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। जानकी को हमेशा से नई जगह, नए शहर और नए देश देखने का शौक था। उसने 4 दिन के लिए 4 जोड़ी जीन्स और टी शर्ट और शॉर्ट कुर्ती पैक कर दिए। रात के लिए अपना फेवरेट पांडा वाला नाइट ड्रेस पैक कर लिया। उसने हर जोड़ी कपड़ों के साथ अपनी आयरन की हुई मैचिंग ज्वेलरी भी पैक कर दी। उसकी पैकिंग खत्म हुई तो सोलो वेकेशन के विचार से खुश हो उठी जानकी हनीमून के लिए जाने वाली जगह बाली, इंडोनेशिया के बारे में अपने मोबाइल में रिसर्च करने लगी। इंटरनेट पे बाली में देखने लायक सारे टूरिस्ट जगह के बारे में वह पढ़ चुकी थी। हर देश की संस्कृति और कल्चर से जुड़ी हुई कुछ विंटेज जगह होती है जो उसको बाली के लिए कहीं इंटरनेट पर मिल नहीं रहा था। जानकी को याद आया कि आदित्य बाली जाकर आया है, क्यों न उसको ही पूछा जाए। करीब दोपहर के 2 बजे अधिक घर आया। वह सीधा अपने कमरे में चला आया। अधिक को भी उसकी मॉम ने पैकिंग के बारे में याद दिलाया था। उसने देखा कि जानकी का एक छोटा सा पर्पल रंग का ट्रॉली बैग एक तरफ रखा हुआ था। वह अब जानकी को लेकर पहले जैसे चिड़चिड़ाहट नहीं फील करता था, बल्कि जानकी के बारे में अधिक की राय बदलने लगी थी। वह जानकी की कंपनी इस हनीमून ट्रिप पर मिलेगी सोचकर ही एक्साइटेड था। उसको भी एक ब्रेक चाहिए था, ये सब से दूर कहीं चैन की सांस लेने के लिए। वह जानकी को और जानना समझना चाहता था, उसके साथ बातें करना चाहता था।
उसकी मासूमियत में खो जाना चाहता था। जब अधिक रूम में दाखिल हुआ तब उसने देखा कि जानकी बालकनी में पौधे सजा रही थी। जानकी को छोटे प्लांट्स का बेहद शौक था। उसने कुछ छोटे मोटे स्टैंड लगाकर दिनू भैया की मदद से ढेर सारे पौधे बालकनी में सजा दिए थे। अधिक बालकनी का स्लाइडिंग डोर सरकाते हुए बाहर आया तब इतनी खूबसूरती से सजाए एक छोटे से गार्डन को देखते ही उसका मन प्रफुल्लित हो गया। ओह, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको बिना पूछे ही ये सब। इज इट ऑलराइट टू हैव प्लांट्स इन योर बालकनी? आपको गार्डन से कोई दिक्कत तो नहीं है? इनका ख्याल मैं रख लूंगी। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको, जानकी अधिक को देखकर बोले ही जा रही थी। रुको रुको, सांस तो ले लो। एंड बहुत खूबसूरत गार्डन बनाया है। मेरी तो बालकनी का पूरा नज़ारा ही चेंज कर दिया आपने। लेकिन मेरी एक शर्त है। अधिक ने बड़ी साइज के पीले ग्लव्स पहनी हुई और कुर्ते के ऊपर एप्रॉन पहनी हुई जानकी को बीच में। कौन सा? हाँ, वो प्रेयर प्लांट क्यों है? अधिक के मुंह से उसकी तारीफ सुनकर जानकी शर्म से लाल हो गई। वह दोस्ती के बढ़ रहे दायरे को सब कुछ भूलकर अपना लेना चाहती थी। थैंक्स। मुझे बचपन से ही गार्डनिंग का शौक है। प्रेयर प्लांट? वो इसलिए कि मैं हमेशा इस छोटू से प्लांट को मेरे स्टडी टेबल पर रखती थी। जब भी कोई मुसीबत में फंसती थी तब प्रेयर प्लांट को मेरे मन की उलझन बताती थी। मन हल्का हो जाता था और वह जैसे सब कुछ समझता हो वैसे में री उलझनों पे मंद मंद मुस्कुराता भी था। एकदम से खुद को अधिक के साथ पहले की तरह बेझिझक बात करते हुए देख जानकी रुक गई। पता नहीं लेकिन अंदर से उसको हिचकिचाहट हो आई। उसने इधर उधर देखा और फिर मैं आती हूँ कह कर कमरे में भाग कर चली आती है। अधिक जानकी के मुंह से निकल रहे सरल शब्दों में खोसा गया था। फिर से एक बार वह जानकी की आंखों से जिंदगी के मासूम अध्यायों को निहार रहा था। अधिक ने लाइफ को कभी इस कदर नहीं महसूस किया था। दिनू भैया दोनों के बीच हो रही बातों को सुनकर अपने आप में ही मुस्कुरा रहे थे। जानकी के पीछे पीछे अधिक भी कमरे में चला आया। जानकी वॉशरूम में हाथों में लगी मिट्टी को साफ करने चली आई। उसने खुद को आईने में देखा। उसके सुंदर श्वेत चेहरे पर कुछ पसीने की बूंदें उभर आई थी। कुछ लट कानों की आड़ से बाहर चली आई थी और माथे मिट्टी का दाग ना हुआ था। जानकी खुद से ही बातें कर रही थी। ये क्या हो रहा है? क्यों मैं अधिक के साथ पहले की तरह पेश आ रही हूं? क्या ये दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहिए? अगर अधिक ने फिर से मेरा दिल तोड़ा तो? उसने बहते हुए नल के पानी को अपने चेहरे पर छिड़का और जैसे सारे सवाल कचरे के साथ बह चले। उस पल में जानकी ने तय कर लिया कि जैसा चल रहा है वह चलने देगी। दोस्ती बढ़ाना कोई गलत बात नहीं है। हाँ, लेकिन इस बार जानकी फिर से वह मकाम पर पहुंच न जाए इसके लिए सतर्क रहेगी। जानकी, मेरी एक हेल्प करोगी? अधिक ने वॉशरूम से खुद को साफ करके बाहर निकल रही जानकी की ओर देखते हुए कहा। जी कहिए, जानकी ने अधिक के पास आकर कहा। मुझे पैकिंग में हेल्प करोगी? आज से पहले मैंने कभी अपनी पैकिंग खुद नहीं करी है और न तो मैंने काम के अलावा कभी इस तरह का वेकेशन ट्रिप लिया है। अधिक ने अपनी द्विधा जानकी के सामने रखते हुए कहा। सच्ची? क्या आपने वाकई आज तक एक भी वेकेशन नहीं लिया है जिसमें काम शामिल न हो? अधिक की बात सुनते ही जानकी को झटका सा लग गया। जानकी जिंदगी को खुल के जीने वालों में से थी।
उसके लिए ट्रैवल करना मतलब सब बंदिशों से दूर खुद के साथ जीना था। एक नई दुनिया का हिस्सा बनने का अनुभव ही उसको रोमांच से भर देता था। दुर्भाग्य की बात है, मैं जानता हूं, लेकिन सच्चाई यही है। वैसे मेरे डिफेंस में मुझे कभी घूमना फिरना इतना पसंद भी नहीं था। अधिक ने अपनी पर्सनैलिटी पर तीर की तरह पर चले आए जानकी के सवाल का हिचकिचाते हुए जवाब दिया। मैं तो मर ही जाऊं, जानकी के मुंह से बिना सोचे समझे ही निकल गया। सॉरी, मेरा मतलब आपको जज करने का नहीं था। वो जानकी ने दांतों के बीच में जीभ कुछ दी और तुरंत बात को संभालते हुए कहा, हाँ हाँ, अरे रिलैक्स, तुम हर चीज में फ्री की सॉरी क्यों बांटने लगती हो। अच्छा, अब जब पता चल ही गया है कि तुम्हें घूमने का इतना शौक है तो इस वेकेशन की पूरी प्लानिंग तुम ही करोगी। और मुझे भी महसूस कराओ कि ऐसा तो क्या स्पेशल है वेकेशन लेने में कि तुमने मुझे इस कदर जज कर लिया। अधिक ने अपनी एक तरफ की आईब्रो को मस्ती में ऊपर चढ़ाते हुए कह डाला। सॉरी, मेरा कहने का वो मतलब। जान की आदत से मजबूर फिर से सॉरी कहने लगी। हाँ हाँ, फिर से सॉरी। दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू। अधिक को दोस्ती का प्रस्ताव शब्दों में रखे बिना ही दोस्ती के ढोल पीटते हुए देख जानकी अधिक को एक नज़र देखती ही रह गई। अरे, अब मैं सॉरी, मैंने तो पूछा ही नहीं आपसे। वो अधिक अपनी बात रखने में हिचकिचा रहा था। उसने अपना गला साफ किया और बात कहानी जारी रखी। जो भी हुआ हमारे बीच उसके लिए मैं आपका तहे दिल से गुनहगार हूं। मेरे पास कहने के लिए आज भी कुछ नहीं है। तुम्हारे किसी सवाल का मेरे पास जवाब नहीं है। तुम्हारा मुझे माफ करना भी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर यह सब नहीं होता तो हम बहुत अच्छे दोस्त होते ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए मैंने सोचा मैं मूंछली की विल यू बी माई फ्रेंड। प्लीज अपने आप को फोर्स मत करना। अगर मन नहीं कर रहा तो बेझिझक मना कर देना। अधिक ने जानकी के नजदीक जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। अधिक के चेहरे से पता चल रहा था कि वह मजाक नहीं कर रहा था और काफी सीरियस था और चेहरे से नर्वस भी दिख रहा था। वह अपने दाएं पैर का अंगूठा लगातार फर्श पर घिस रहा था। उसकी नजरें लगातार जानकी के चेहरे के हाव-भाव पर रही थी। बैकग्राउंड में जानकी का प्लेलिस्ट फोन में लाउड स्पीकर पर बज रहा था। एक दिन मिट जाएगा माटी के मोल। अधिक का घर, मुंबई। रात के डिनर की तैयारियां हो रही थी। जानकी दिनू भैया से कहकर चीजें टेबल पर लगवा रही थी। अधिक की मॉम टेबल पर प्लेट्स लगा रही थी। सब डिनर टेबल पर धीरे धीरे जमा हो रहे थे। अधिक के पापा के कुछ दोस्त खाने पर आए थे। अधिक भी टेबल पर बाकी मेहमानों के साथ जुड़ गया था। आज तो अधिक के पसंद की सब्जी बनी है। क्या बात है भाई, अधिक के पापा ने सबके सामने जानकी के डिनर मेनू की तारीफ करते हुए कहा। अधिक मन ही मन ब्लश कर रहा था। उसने आंखों के कोने से जल्दी से जानकी को एक बार देख लिया और फिर वह सब्जी अपने प्लेट में परोसने लगा। आज तुम दोनों जल्द ही सोने चले जाना। कल सुबह 6 बजे की फ्लाइट है ना? पैकिंग हो गई है या कुछ हेल्प चाहिए? अधिक की मॉम ने डिनर खत्म होने से पहले सबके सामने ही अधिक को पूछा। उनको बखूबी याद था कि पिछली बार जब हनीमून की बात छेड़ी थी तो वो गुस्से में घर से निकल गया था। लेकिन फिर भी वह जानना चाहती थी कि अधिक ने कहीं अपना मन तो नहीं बदल लिया। जी मॉम, जानकी हेल्प मी, हमारा पैकिंग हो चुका है। दिनू भैया से कह देना कि एक बार हमें सुबह जगा दे।
अधिक को शांति से बात करते देख उसके माता पिता हैरान थे। ऐसा क्या हुआ कि अधिक इतना नरमी से पेश आ रहा है? कई ये लोग आपस में कुछ खिचड़ी तो नहीं पका रहे? ऐसे कई ख्याल अधिक की मॉम को हो आए। उस रात जानकी जब सोने के लिए बेड पर आए और अधिक शादी के बाद आदत से मजबूर अपना कंबल और तकिया लेकर बेडरूम के सोफे पर सोने चला आया और पीछे बत्तियां बुझ गई, तब भी दोनों के मन खुश थे। दो दोस्त ये ट्रिप पर जाने के लिए उत्सुक थे। जानकी के आने के बाद उसके रूम में और जीवन में आए बदलाव से अधिक छोटे बच्चों की तरह चैन की नींद सोने लगा था। आज से पहले इतने सारे थेरेपिस्ट लोगों से बात करने के बावजूद इतनी शांति का एहसास अधिक को कभी नहीं हुआ था। उसके जीवन में यह नया ठहराव ढेर सारा सुकून लेकर आया था। कभी खिड़की तक खुली न रहने वाले बंद कमरे में बालकनी अब हर रोज खुली रहती थी। जानकी के पौधों की मंद मंद खुशबू हवा के साथ कमरे में चली आती थी। बालकनी की फ्रेंच विंडो से लगा सफेद पर्दा कभी हवा के चलते होले हो ले डांस करने लगता और ऊपर लगा विंडचिम भी अपनी मीठी बोली से रूम के सन्नाटे को भरता रहता। जानकी के आसपास होने से ही जैसे अधिक का कमरा सादगी और सरलता की सांसें भरने लगा था। वो कहते हैं ना कि इंसान अपने साथ अपना ऑरा लेकर आता है। जानकी भी अधिक के विचलित जीवन में एक प्रशांत स्थिरता लेकर आई थी, जहां दोनों को आगे एक दूसरे से कोई उम्मीद नहीं थी। दोनों ने अपनी किस्मत को अपना लिया था। यहां से आगे जो होगा वो इससे ज्यादा बुरा तो नहीं ही हो सकता था। सोने से पहले जानकी ने व्हाट्सएप पर आदित्य के आए हुए मैसेज को रिप्लाई किया। सॉरी, प्रॉमिस किया था लेकिन वेकेशन पर जाने से पहले समय नहीं निकाल पाए। क्या हम आज से ठीक 5 दिन बाद सेम कैफे में मिलें? मेरे पास पूरे वेकेशन की इतनी सारी बातें होगी करने को। तुम्हारा दिया हुआ पूरा लिस्ट मैंने बना लिया है। कहाँ जाना है, क्या करना है, वहाँ की कौन सी रेसिपी ट्राई करनी है। जानकी को पता था कि आदित्य को शायद उसकी चुप्पी का एहसास हो गया था। वह जानना चाहता था और जानकी का दर्द हल्का करना चाहता था। दूसरे दिन सुबह जब अधिक उठा तब जानकी रेडी हो चुकी थी। पिंक टी शर्ट और सफेद स्किन टाइट जीन्स के साथ पर्पल स्नीकर्स पहनकर जानकी इस वेकेशन के लिए जैसे अभी से तैयार थी। उसने टी शर्ट पर ब्लू जीन्स का शॉर्ट जैकेट पहन रखा था और ऊंची पोनीटेल बना रखी थी। अधिक जानकी को एक कॉलेज जाने वाली लड़की के अवतार में देखकर वेकेशन के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। दोनों तैयार होकर जल्दी ही घर से निकल लिए। टैक्सी में बैठ कर इस वेकेशन के सफर में शामिल हो चुके थे। मुंबई की सड़कों पर सुबह 4 बजे अभी भी घना अंधेरा पसरा हुआ था। कुछ डिस्को पब में अभी भी नाच गान चल रहा था। कुछ गलियों में म्यूनिसिपल वर्कर झाड़ू से कचरा निकाल रहे थे। सड़कें बिल्कुल ट्रैफिक से खाली थी। जानकी खिड़की से बाहर हो रही हलचल को देखने में इतनी व्यस्त हो गई थी कि कब एयरपोर्ट आ गया पता ही नहीं चला। इस ट्रिप में दोनों पहली बार एक दूसरे की पर्सनैलिटी से रूबरू होने वाले थे। दोनों का दुनिया देखने और समझने का नजरिया काफी अलग था। जानकी का स्वभाव चिटी को भी हट करने का नहीं था। उसका बस चलता तो वह सबके लिए सब कुछ करती। सरल स्वभाव, दया भावना से भरपूर जानकी कुदरत की गोद में खुद को लुटा देना बखूबी जानती थी। वही अधिक उतावला, चंचल और जब उस पर बात बन आए तो स्वार्थी भी हो जाता था।
दोनों सिक्योरिटी चेकिंग करके बोर्डिंग गेट पर वेट कर रहे थे। जानकी घर से ही कुछ चॉकलेट्स और हेल्थी नाश्ता पैक करके साथ ले आई थी ताकि फ्लाइट में फिजूल खर्ची न हो और हेल्थी खाना भी मिल जाए। अधिक फ्लाइट का अनाउंस होते ही नर्वस होने लगा था। जानकी देख रही थी कि अधिक किसी चीज को लेकर बेचैन हो रहा है। क्या हुआ? आप ठीक है? ये हनीमून नहीं है, ये सिर्फ एक वेकेशन है, जानकी बोले जा रही थी। अरे वो बात नहीं है, वेकेशन के लिए तो मैं भी एक्साइटेड हूँ, लेकिन वो अधिक बार बार बोर्डिंग गेट पर टिकट चेक कर रहे फ्लाइट स्टाफ के सामने देखे जा रहा था। वो क्या? आप परेशान क्यों हैं? जानकी कुछ समझ नहीं पा रही थी। पता नहीं क्या बात अधिक को खाई जा रही थी। अधिक ने इधर उधर देखा और फिर कुछ जवाब नहीं दिया और जानकी ने भी उस वक्त कुछ आगे पूछना सही नहीं समझा। दोनों अपना बैग लेकर सारा प्रोसेस निपटाते हुए फाइनली फ्लाइट में दाखिल हो गए। सभी यात्री अपनी जगह बैठ गए थे। अब फ्लाइट के उड़ान भरने का इंतजार हो रहा था। जानकी ने देखा कि अधिक ने कस के कुर्सी के हैंडल पकड़ रखे थे। वो आंखें बंद करके अपना सर कुर्सी के हेडरेस्ट पर डालकर बैठा था। आर यू ऑलराइट? अधिक। जानकी से रहा नहीं गया और उसने फिर से एक बार अधिक को पूछ लिया। वो प्रिया, फ्लाइट क्रैश, अधिक इतने ही टूटे फूटे शब्द बोल पाया। जानकी बात को समझ गई थी। प्रिया के साथ हुए हादसे से अधिक के मन पर असर हुआ था। लंबी फ्लाइट से उसको अब डर लगने लगा था। अधिक इतना ज्यादा पैनिक में चल आ गया था कि उसकी हथेलियों में पसीना हो आया था। अधिक विंडो सीट पर था और जानकी उसकी बगल वाली सीट पर थी। जानकी ने अधिक का दाया हाथ अपने हाथ में लिया और पकड़ लिया। पसीने से गीली अधिक की हथेली को जब जानकी का गर्म स्पर्श मिला तब उसको थोड़ा सा चैन आया। उसने भी जानकी के हाथ को कसकर पकड़ लिया। जानकी ने अधिक का ध्यान बटाने के लिए पर्स में रखी अपनी फेवरेट चॉकलेट किटकैट ऑफर करी। अधिक ने दूसरे हाथ से चॉकलेट ली और खाने लगा। देखते ही देखते फ्लाइट कब आसमान में आकर स्थिर हो गई थी उसको पता भी नहीं चला। वो अभी भी जानकी का हाथ थामे हुए था। अब अधिक ने खिड़की से नीचे देखने की हिम्मत करी। छोटे खेत, पहाड़ और छोटी छोटी नदियां साफ दिख रही थी। आसमान बिल्कुल साफ था, बादल दूर दूर तक नहीं थे। आउच! थोड़ा धीरे, वो मेरी रिंग। जानकी ने अधिक के कसकर पकड़े हुए उसके हाथ को थोड़ा सा इधर उधर हिलाते हुए कहा, आहिस्ते से कहा। तभी अधिक का ध्यान गया कि उसने जानकी के हाथ को इतना कसकर पकड़ा था कि जानकी के हाथ में लाल पंजों के निशान उभर आए थे। उसने तुरंत जानकी का हाथ जाने दिया। ओह, आई एम सो वेरी सॉरी। मैं डर गया था। थैंक यू मेरा ध्यान बटाने के लिए। अधिक का मुंह फीका पड़ गया था। उसको अपनी कमजोरी के चलते की हुई हरकत पर शर्म आ रही थी। अरे, इट्स ऑल राइट, आई कैन अंडरस्टैंड। आर यू फीलिंग बेटर अभी? जानकी ने कहा। हाँ, आई थिंक पहले से बेटर हूँ। अधिक ने जानकी की दबी हुई हथेली की ओर फिर से एक बार देखते हुए जवाब दिया। वो देखो, हम शायद पंचगनी के पहाड़ों के ऊपर से जा रहे हैं। जानकी ने अपना हाथ खिड़की से बाहर की ओर दिखाते हुए कहा। जानकी के कानों के पीछे से कुछ बाल उसके मुंह पर आए हुए थे। उसकी मोटी सी आंखें और प्यारे होठों को अपने इतना नजदीक देखकर अधिक बौखला गया। उसने बाहर देखा तो बाहर का खूबसूरत नजारा देखता ही रह गया। पूरे रास्ते जानकी अधिक को अलग अलग जगह की पहचान करवा रही थी। कभी कोई शहर तो कभी कोई पहाड़ियां। जानकी की
तुक्ता देखकर अधिक अपने फ्लाइट के डर को जैसे एकदम से भूल ही गया। कुछ देर में फ्लाइट में खाना सर्व होने लगा। दोनों के पेट में भी चूहे दौड़ रहे थे। अधिक ने फ्लाइट अटेंडेंट से मेनू पूछा। अरे रुक जाओ, मेरे पास बढ़िया सा हेल्थी खाना है। इतना कहकर वह अपनी कुर्सी के नीचे रखी हुई बैग में से खाना निकालने लगी। उसको फ्लाइट में घर का खाना निकालते देख आसपास वाले सब यात्री देखने लगे। 2 मिनट के लिए अधिक भी चौंक गया और शायद थोड़ा शर्मिंदा भी हो गया। लेकिन जब घर के आलू प्याज के पराठे और पुड़िया प्लेट में सामने आई तो वो भी सब कुछ भूल गया और खाने में लग गया। आसपास के लोग भी अपना फ्लाइट से खरीदा हुआ रूखा सूखा खाना हाथ में लिए जानकी और अधिक के घर के स्वादिष्ट खाने को घूर रहे थे। ये सब कब पैक किया तुमने? इतना याद कैसे रख लेती हो? अधिक ने अपनी उंगलियां चाटते हुए पूछा। कल रात आप लोग सब डिनर खत्म करके निकल लिए, उसके बाद मैंने और दिनू भैया ने मिलकर यह सब बनाया और पैक कर लिया। मैं आदित्य के लिए भी पैक करके भिजवाती थी। जानकी को ध्यान ही नहीं रहा और वो बातों बातों में आदित्य का नाम ले ली। एकदम से रियलाइज होने पर वह चुप हो गई। अधिक जानकी के इस दोस्त के बारे में जानना चाहता था। क्या ये वही दोस्त था जिसको जानकी मिलने गई थी मुनमुन कैफे में? लेकिन उसने इस वक्त यह बातें करना सही नहीं समझा। दोनों खाना खत्म करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए कुर्सी की ऊपर वाली लाइट बुझा दिए। जानकी ने अपने ईयरफोन लगा लिए तो अधिक ने भी एक साइड का ईयरफोन मांगा। पहले तो जानकी को शर्म आए और वह हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने दे दिया। दोनों लोग कानों में आने सुनते हुए कब नींद के हवाले हो गए पता ही नहीं चला। 2 घंटे बाद जब अधिक की नींद खुली तब उसने देखा कि जानकी का सर उसके कंधे पर था और वह गहरी नींद में थी। शायद सुबह जल्दी उठने की वजह से दोनों थके हुए थे। जानकी के मुलायम बाल अधिक के गले को रेशमी एहसास दे रहे थे। जानकी की मासूमियत को जैसे अधिक हर पल में जी रहा था। जानकी को मासूमियत को जैसे अधिक हर पल में जी रहा था। जानकी को ठंड न लग जाए इसलिए अधिक ने धीरे से उसकी नींद खराब न हो वैसे अपना जैकेट उड़ा दिया। न की हो और कोई न हो। तभी सॉन्ग बज उठा। टिल्ड। कितने अजीब रिश्ते हैं, यहाँ पे 2 पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं, जब मोड़ आए तो बच के निकलते हैं। कितने अजीब रिश्ते हैं। ये सॉन्ग सुनते ही अधिक हंस दिया। उसने अपना सर जानकी के सर के ऊपर होले से रख दिया और उसका अंतर्मन मुस्कुरा उठा। उसको पता था कि जानकी उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। जीवन में खुशियां दस्तक दे रही थी। जानकी अधिक को उसकी गलतियों के साथ अपना रही थी। तभी फ्लाइट के लैंडिंग का अनाउंसमेंट हुआ। अधिक ने चैन की नींद सो रही जानकी के गालों को प्यार से सहलाया और उस पल में प्यार के पनप रहे एहसासों के बीच कह दिया, बच्चा उठो, फ्लाइट लैंड होने वाली है। जानकी ने नींद में ही अधिक की ओर देखा और देखती ही रह गई जैसे ये कोई सपना हो। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले पार्ट में।